हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज समुच्चय टॉपिक पर इसका सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं अगला टॉपिक, समुच्चय का निरूपण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय का निरूपण करने के लिए दो विधियां हैं। एक विधि बेटा है रोस्टर विधि, इसको तालिका विधि भी कहते हैं, सारणीबद्ध भी कहते हैं या सूची विधि भी कहते हैं। इनसे कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये चारों विधि एक ही है। कहीं भी अगर रोस्टर विधि लिख के आता है इसका मतलब ये तालिका विधि, सारणीबद्ध या सूची विधि ही है। ठीक है। दूसरी विधि है बेटा गुण विधि, अथवा इसको जो है समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि ये जो है विधियाँ कौन कौन सी हैं, कैसे हैं। तो देखते बेटा, रोस्टर विधि, तालिका विधि, सारणीबद्ध या सूची विधि क्या होती है। ध्यान से देखेंगे। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को, जो समुच्चय होता है जो उसके अवयव होते हैं को मझले कोष्ठक, इसको तो जान पहचानते हो ना, ये मझला कोष्ठक, ये मझले कोष्ठक के अंदर श्रेणी या सूची बनाकर लिखते हैं। जो बेटा अवयव इसके होते हैं तो इसको अवयव को इस प्रकार के कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है। सूची बनाकर इसको जो है इसमें लिखते हैं। अवयव को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये तो आप जानते हो। तो ये समझ गए ना कि जो है जो समुच्चय के अवयव होते हैं उसको जो है ये मझला कोष्ठक बना हुआ है इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है। क्रमबद्ध से इसको बढ़िया से लिखते हैं इसको। ठीक। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यदि किसी समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे। ये आपका तो हो गया समुच्चय, तो इसको ऐसे सीरियल से 1 2 3 4 5 इसको जो है इस जो है मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी तालिका विधि, रोस्टर विधि, सारणीबद्ध या सूची विधि हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको देख लेते हैं नोट में। नोट 1, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को केवल एक बार ही नामांकित करते हैं। जो समुच्चय का जो अवयव होता है बेटा उसको केवल एक बार नामांकित करते हैं, अर्थात एक समुच्चय का कोई अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं पहले। जैसे इसमें लिखा 2 3 4 5 4 3 2, ये आपका एक जो है ये लिखा हुआ है। तो इसको जो है इसमें देखिए रिपीट हो रहा 2 3 4, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका जो है एक ही बार इसमें लिखते हैं। जैसे इसमें 2 3 4 5, ये नहीं कि बार बार इसमें नहीं लिखेंगे, इसका मतलब फिर एक ही हो जाएगा। मेन चीज़ इसको जो है सिर्फ एक बार, अगर 2 है तो एक बार रहेगा, 3 है तो एक ही बार रहेगा, इसमें मतलब रिपीट नहीं होंगे इसमें। ठीक है। तो 2 3 4 5 लिखते हैं। दोनों समुच्चय एक ही अर्थ रखते हैं। ठीक है। अर्थ दोनों का एक ही होता है, लेकिन क्या है कि इसमें रिपीट नहीं होता है। ठीक है। तो आप जान जाएंगे कि समुच्चय का प्रत्येक केवल अवयव को केवल एक बार ही नामांकित करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे समुच्चय यहाँ दिया हुआ है 1 1 2 1 2 1, बार बार रिपीट हुआ है, इसको हम जो है समुच्चय में कैसे लिख सकते हैं 1 2, बस मतलब इसके केवल एक ही बार 1 रहेगा, एक बार 2, यही दो आपके हैं 1 और 2, बस ये आपके होंगे समुच्चय। ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक देखते हैं। पॉइंट, एक समुच्चय में अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं। देखिए इधर, एक समुच्चय में अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं। जैसे समुच्चय कहीं लिखा हो ABC, इसको BAC भी लिख सकते हो, CAB भी लिख सकते हो, ACB भी लिख सकते हो। मतलब ये नहीं है कि ABC लिखा है तो इसको BAC, मतलब ये आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। मतलब कोई भी अवयव एक ही बार प्रयोग होगा। जैसे A है तो एक ही बार प्रयोग होगा, B है तो एक ही बार, C है तो एक ही बार। अब चाहे इधर इसको BAC के रूप में लिखो, चाहे CAB के रूप में लिखो, चाहे ACB के रूप में लिख सकते हो। अब बेटा दूसरी विधि है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, इसको भी समझ लेते हैं।
इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो उसके अवयव होते हैं को विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। यदि समुच्चय ए के अवयव का विशेष गुण p है, एक एग्जाम्पल दिया है, यदि समुच्चय ए है उसके अवयव का विशेष गुण p है तो इसे इस प्रकार प्रकट करते हैं। a बराबर ये आपका मझला ब्रैकेट x, ये जो बना है बेटा इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। ये जो बिंदी दो है इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है। ये p आपका क्या था, विशेष गुण, और ये पूरा x। तो इनको जो है कैसे प्रकट करते हैं, इस टाइप से। ये कौन सी विधि है, ये गुण विधि। गुण विधि में क्या करते हैं, ये आपका a है समुच्चय इक्वल टू x आपका क्या है, अवयव है, इसका जो है विशेष गुण कितना है, p, तो इसको बोलते हैं x सच दैट ps, ठीक है। अर्थात a उन सब अवयव x का समुच्चय है जो गुण p की पूर्ति करते हैं। चलिए आइए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यदि समुच्चय a के अवयव 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं तब। क्वेश्चन पहले समझिए, यदि समुच्चय a के अवयव, a आपका एक समुच्चय है, इसके अवयव 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं तब कैसे लिखते हैं इसको। तो a बराबर, a आपका समुच्चय है इक्वल टू ये आपके x क्या है, आपका अवयव है, सच दैट, फिर x लिखते हैं, फिर क्या लिख देते हैं, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, कोष्ठक बंद कर देते हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि समुच्चय a के अवयव, ये समुच्चय a के जो अवयव हैं एशिया के देशों की राजधानियां हैं तब कैसे लिखेंगे इसको। तो ये समुच्चय a बराबर लिखेंगे x, ये आपका अवयव है, सच दैट x, फिर इसके बाद आगे सिर्फ लिख देंगे एशिया के किसी देश की राजधानी है। तो ये हो गया आपका गुण विधि। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नोट में, नोट नंबर 1, अभी मैंने बताया ही संकेत, ये जो दो बिंदी बना है को हिंदी में कोलन कहते हैं, जिसका मतलब होता है जिसको ऐसा है कि या सच दैट शब्द के लिए प्रयोग में लाते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश का शब्द बोला जाता है सच दैट, ठीक है। फिर ये जो आपका सच दैट है, ये जो दो बिंदी है के स्थान पर खड़ी लकीर, ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो दो बिंदी है सच दैट जो है, ये तुम्हारा संस्कृत का विसर्ग नहीं है, ये मैथ का है, इसको सच दैट ही बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है इसके स्थान पर खड़ी लकीर का भी प्रयोग किया जाता है। खड़ी लकीर मतलब ये डंडा एक का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा आएगा कि आपका जो है इसके स्थान पर एक डंडा रहेगा। अभी इस आगे एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक विधि या सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो डंडा लिखते हैं ना, इसको डंडा लिखेंगे, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक विधि या सिंबॉलिक मेथड भी कहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। इसमें थर्ड स्टेप है, जब समुच्चयों में अवयव की संख्या कम होती है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जब समुच्चय में बेटा अवयव की संख्या जब कम होती है तो सूची विधि द्वारा लिखने में सुविधा होती है। जो पहली विधि मैंने बताई, उस विधि द्वारा जब अवयव की संख्या कम होती है तब हम उस विधि द्वारा लिखने में सुविधा ज़्यादा होती है। परंतु यदि अवयव की संख्या बहुत ज़्यादा हो जिसकी गणना ना की जा सके, गणनातीत का मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, ऐसे समुच्चय को गुण विधि द्वारा लिखने में सुविधा होती है। उसमें क्या लिखते हैं, गुण विधि में क्या करते हैं, x सच दैट x और उसके बाद टोटल लिख देते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें एक एक लिखना पड़ता है। तो आप समझ गए ना कि जब समुच्चय में अवयव की संख्या कम होती है तो सूची विधि द्वारा लिखने में सुविधा होती है, और यदि अवयव की संख्या बहुत अधिक हो या जिसकी गणना न की जा सके तो ऐसे समुच्चय को गुण विधि द्वारा लिखने में सुविधा होती है। तो समझ गए। तो अगला टॉपिक है उदाहरण तालिका विधि एवं निर्माण विधि। अब मैंने क्या किया है, इसको जो है
क्रमबद्ध से आपको जो है अब इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक तरफ मैंने लिखा है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि या सारणीबद्ध, दूसरी तरफ है निर्माण विधि, इसको क्या बोलते हैं बेटा, गुण विधि। ये दोनों विधियाँ मैंने बताई। अब इन दोनों को एक उदाहरणों द्वारा समझते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे तालिका विधि में है पहला समुच्चय 1 2 3 4, ये तालिका विधि में ऐसे लिखा जाता है, मझला ब्रैकेट में इसके अंदर लिखा जाता है। और निर्माण विधि में क्या होता है, इसमें सीधे सीधे ये क्या है आपका, ये धन पूर्णांक है, 1 2 3 4 ये धन पूर्णांक है आपका, तो इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक, बस मझला ब्रैकेट बंद, इसको केवल ऐसे लिख देते हैं। और इसमें 1 2 3 4 करके दिखाना पड़ा। सेकंड देखिए इसमें उदाहरण, 7 से विभाज्य धन संख्याओं का समुच्चय, जैसे 7 14 21 28 35 है, ठीक, ये आपका जो है तालिका विधि का उदाहरण है। अब इसी को निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 7 n, n क्या है आपका, धन पूर्णांक है, बस इतना लिख देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समुच्चय 1 3 5, आपका समुच्चय 1 3 5 है, तो इसको जो है तालिका निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं, ये 1 3 5 क्या है आपकी विषम संख्या है, तो इसमें क्या लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स जो है क्या है विषम संख्या, बस ब्रैकेट बंद, कोष्ठक बंद हो गया। फिर क्या है समुच्चय 1 4 9 16, इसका मतलब क्या है, ये आपकी तालिका विधि है, ऐसे लिख दिया। अब इसी को अगर निर्माण विधि में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, बस इतना इसको लिख देना है। और इसमें क्या करते हैं, पांचों एग्जाम्पल देखते हैं, समुच्चय 5 और 7 दिया है, इसको क्या लिखें, देखिए यही चीज़ है, मैंने कहा था ना कि जो सच दैट है इसको ऐसे डंडे के द्वारा भी लिखते हैं, ये तुम्हारा आपका सच दैट भी है, ये भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ऐसे लिखा हो तो कह दो ये डंडा क्या है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 7 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या, बस ये चीज़ लिख देंगे। अब समुच्चय 2 है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स सम अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं क्रमबद्ध करके, आप लोग इनको एक मेन कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और एक बार इसको देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक एक्सरसाइज है अगली वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक जानकारियां हैं हर चैप्टर के पहले देती रहूँगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग कमेंट में आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप किस क्लास में हैं, आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आई, आप लोग बताते रहिएगा।